हेलो गाइस, हाउ टू स्कोर डिस्टिंक्शन इन फिजियोथेरेपी। ये वाली वीडियो इतने सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है विथ रिस्पेक्टिव टॉपिक। डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट ईच एंड एवरी वीडियो। So do you guys used to follow any particular timetable या फिर तुम लोग ने टाइम मैनेज कैसे किया था? साहिल, you go first. मैं कैसे अभी मेरा कैसे था अभी पहले ना सुबह को जब भी हॉस्टल में था तो 3 बजे उठ जाता था। 3 से 5 बजे तक पढ़ के फिर आई वॉज गो टू स्लीप, अगर सो जाता था। फिर उसके बाद कैसे कॉलेज रहता था तो कॉलेज में नींद नहीं आनी चाहिए लेक्चर में। फिर कैसे लेक्चर में फुल अटेंशन रहता था, नोट्स भी लेने का और टीचर के पास भी पूरा ध्यान देने का। फिर उसके बाद कॉलेज खत्म होने के बाद फिर थोड़ा खेल लेते थे हम लोग 5 से 7 तक। फिर उसके बाद 7:30 से 8 बजे तक थोड़ा हमारा लंच मतलब रात का डिनर रहता था। डिनर के बाद थोड़ी देर मोबाइल यूज करके फिर स्टडी के लिए बैठते थे। वैसे ही 10-11 कॉलेज टाइमिंग हमारा था सुबह को 9:30 के 9:30-10 इवनिंग को 5 बजे तक हो जाता था, जिसमें से कि 1 o'clock तक एक्सपेक्टेड हमारा थियरी चलता था। फिर 1 o'clock के बाद जो था ना हमारा पूरा क्लिनिकल अवर्स चलता था। इवन फ्रॉम फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर हमारा पूरा क्लिनिकल चलता रहा 1 to 5। पूरा हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में रुकते थे, पेशेंट चेक करते थे। ये था हमारा। Okay. Yeah. At what time you used to sleep in the night? Because तुमने बोला कि 3 बजे तुम सुबह उठते थे। मैं रात को ना जैसे ही देखो अभी हॉस्टल है तो बच्चे सोने नहीं देते थे जब तक वो खुद नहीं सोएंगे। इसलिए ना जैसे कि 11-12 हो गया ना, 12 के बाद आराम से सोना चालू करता था, जिसके बाद 12-1-2 बजे तक सोता था। और बीच में ना खाना खाने के बाद मेरे को नींद आती थी तो खाना बनने के बाद भी थोड़ा सो ही लेता था। फिर बीच में उठ के मोबाइल यूज करूंगा, पेरेंट्स से बात करूंगा, फिर 10 o'clock के बाद 1-1.5 घंटा पढ़ लूंगा, फिर वापस सो जाऊंगा, जैसे 12 हो गया। That's really nice. And yours, Gaurav, what was your timetable and time management? ऐसा एक्चुअली मैंने ऐसा कोई टाइम टेबल प्रिपेयर नहीं किया था। मतलब ये फर्स्ट ईयर तो हमारा मोस्टली लॉकडाउन में ही गया, तो ज़्यादा तो दिन तो हम घर पे ही थे। तो वैसा एक स्पेसिफिक टाइम टेबल मैंने तो कोई प्रिपेयर नहीं किया था। लेकिन सुबह उठते सपोज मैं ऐसा माइंड सेट बना लेता था कि आज हमें इतना इतना ये टॉपिक कवर करना है। तो उसके रिलेटेड मैं ऐसा सोचता था कि 1 से 2 बजे बैठेंगे, उसके बाद 4 से 5 बजे। तो ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं था। मैं सिर्फ सुबह उठकर सोचता था कि आज मुझे इतना टॉपिक प्रिपेयर करना है और इतना टॉपिक मुझे खत्म करना है। तो ऐसे मेरे प्रिपरेशन थे। ऐसे मैंने ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं बनाया था। Nice. So you guys used to study from the first day of the college, या फिर ऐसा भी हुआ है कि तुम लोग ने 1-2 महीने स्टार्टिंग के कॉलेज में कुछ पढ़ा नहीं एंड देन बाद में तुम लोग ने पढ़ाई चालू किया एंड you guys were consistent, या फिर वीकली 3-4 दिन पढ़ना बट अच्छे से पढ़ना? गौरव? तो सबसे पहले साहिल तो हॉस्टलाइट था, तो मेरा कॉलेज तो मेरे घर के पास ही है, तो यहाँ से शायद 20-25 किलोमीटर होगा वो। तो मैं सबसे स्टार्टिंग में मैं अप डाउन करता था, हॉस्टल में नहीं था मैं। तो पहले 2-3 महीने तो मुझे टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं आया था, तो उस वक्त मेरे ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती थी। मैं घर पे पहुँचता था 7-8 बजे रात को और सुबह जाता था 8 बजे। तो मैं पूरा थक जाता था कॉलेज में, तो रात को ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती थी। उसके बाद 3 महीने के बाद मैंने हॉस्टल लिया और हॉस्टल में मेरी पढ़ाई होने लगी। और जैसे कि मैंने मेंशन किया था पहले कि मैं लेक्चर में ज़्यादा ध्यान देता था, तो मेरे कंसेप्ट क्लियर थे ज़्यादातर। तो एग्ज़ाम के टाइम पे मैं पढ़ाई करता था तो मुझे वो क्लिक हो जाता था कि एक कंसेप्ट क्लियर है, तो इतना मुझे कोई मुश्किल नहीं होता था कि पढ़ाई करने में। और ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं था मैं। उसके बाद मुझे समझ में आया कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर फिजियोथेरेपी क्लियर करना मतलब कोई आसान बात नहीं है, काफ़ी फेलियर रेट होता है। तो उसके बाद मैं कंसिस्टेंट हुआ और तो उस तरीके से पढ़ाई किया और पास हो गया। एंड साहिल, यू? मैं कैसे हॉस्टल में था ना, तो पहले स्टार्टिंग के ना 5-6 दिन कैसे रहता है ना, हम लोग सब अच्छे से पढ़ते क्योंकि हम लोग न्यू रहते हैं। हमको ऐसा रहता है हमको क्लियर करना है, हमको कुछ करना है, ऐसा इंटेंशन रहता है हमारा। फिर जैसे जैसे एक बार वो एटमॉस्फेयर से एडजस्ट हो जाते हैं ना, फिर हम लोग ऐसे स्टडी करना छोड़ देते हैं। तो मेरा भी ऐसे ही हुआ था। पहले मैंने स्टार्टिंग के 5-6 दिन बहुत अच्छे से स्टडी किया कि जैसे मतलब जो समझाते थे आके वही पढ़ना। फिर कैसे थोड़ा टाइम बीतते गया पूरी स्टडी छूटते गई 3-4 महीने 4.5 महीने। पर हम लोग कैसे लेक्चर में कंसंट्रेशन रहता था, लेक्चर में कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेक्चर में कंसंट्रेशन, बाकी रूम पे जाके तो स्टडी वैसे भी नहीं होती थी क्योंकि 12 बजे तक मतलब जैसे हमको सोने नहीं मिलता था। जैसे अदर रूममेट्स भी सोए, लाइट चालू रखेंगे, ये करेंगे, कुछ बाहर वाले रूममेट्स आएंगे, तो इसलिए सोने को भी नहीं मिलता था। तो स्टार्टिंग के 3-4 महीने तो नहीं होती, फिर एक बार वो एटमॉस्फेयर से एडजस्ट हो जाते हैं ना हम लोग,
फिर जाके वो स्टडी करना चालू होता है, फिर मैं एटमॉस्फेयर से एडजस्ट हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, फिर हमारे जैसे टर्मिनल्स आ गए, तभी टर्मिनल्स आ गए। टर्मिनल में इतना फोकस हुआ नहीं, तभी मतलब तभी तो गौरव ने बहुत अच्छी मार्क्स सिक्योर की थी हमारे इसमें। मैं तो फेल हो गया था टर्मिनल्स में। फिर उसके बाद टर्मिनल्स के बाद जाके हमें समझ आई कि नहीं, हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि ना टर्मिनल्स, अगर टर्मिनल छूट गया ना, हमारी इंटरनल्स बहुत कम हो जाती है। तो इसके बाद मैंने प्रिपेयर करना चालू किया। फिर कैसे ओरल्स थी, जैसे टर्मिनल की ओरल्स रहती थी ना, पहले पेपर हो गया और टर्मिनल की ओरल में ना, फिर जाके मैंने कैसे 3-3 4-4 बजे उठ के पढ़ना चालू कर दिया। अभी नहीं, अभी व्हाट आई हैव टू डू दैट, आई हैव टू डू दैट। तो फिर मैंने कैसे ना फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी तो मैं मोस्टली सुबह को 3 बजे उठ के ही पढ़ता था। फिर फिजियोलॉजी का अच्छे से किया, तो मतलब फिर जाके ओरल जब वाइवा बताने गया ना मैं सर को, तो सर ने बोला यू आर द बेस्ट, बहुत अच्छी वाइवा बताई। तो तभी से एक मोटिवेशन क्रिएट हुआ मेरे कि भाई नहीं, आई वांट टू डू दैट। फिर उसके बाद ऐसा रेगुलरली नहीं होता है कि 3 या 4 बजे उठे, बट रूटीन था, ऐसे उठना था थोड़ा पढ़ के ना, क्योंकि सुबह को उठना इतना सबसे नहीं होता है, तो थोड़ी देर उठ के पढ़ के फिर सो जाते थे। So by your story we learn that भले कोई भी एग्जाम में फेल हो जाए, but still you can be a topper if you put all your work and effort towards it, right? या So तुम लोग अकेले पढ़ते थे या फिर ग्रुप डिस्कशन करते थे, साहिल? हम लोग ना मेनली कैसे थोड़ा ग्रुप में रह के पढ़ते थे, क्योंकि कैसे ग्रुप डिस्कशन ज्यादा थी हम लोग की। जैसे अभी योगा हो गया, तो हम लोग एक दूसरे को परफॉर्म करके पढ़ते थे, कि एक एक आधा घंटा मतलब ऐसे एक दूसरे को सिखाते थे कि भाई ऐसे ऐसे पोस्ट करने, ये करना है, फिर जाके हमको नॉलेज मिलता था। और बाकी कैसे, और एग्जाम्स में कैसे, अभी कैसे हम लोग साथ में मतलब साथ में ही रहते थे ना हॉस्टल पे, तो हम लोग क्या करते थे, अब मैं सोया तो मेरे को थोड़ी देर के बाद उठाएगा, थोड़ा वो पढ़ेगा, फिर वो सोया तो मैं उसको उठाऊंगा, तो वही जस्ट लाइक ऐसे साथ साथ में पढ़ते थे। फिर जो कॉन्सेप्ट नहीं समझा ना, वो एक बंदा ना, अभी सपोज मेरे को कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो गौरव समझाएगा, गौरव को नहीं समझा तो हम लोग सब मेरे को समझाएंगे। हम लोग सब ऐसा ग्रुप में डिस्कशन करके पढ़ते थे ज्यादा करके, और खुद में भी पढ़ना हो जाता था अगर, क्योंकि अभी एग्जाम का भी टाइम जैसे नियर नियर आ जा रहा था ना, तो हम लोग खुद का बड़े मतलब दोस्तों को समझाए, वो हाँ. भी एक मेन चीज थी हमारे सामने। तो हम लोग खुद का भी पढ़ते थे, और पर जो उनको नहीं समझता था हम लोग समझाते भी थे। और मतलब एक दूसरे को हेल्प तो सबसे ज्यादा होती थी, डिस्कस भी करते थे, खुद का भी पढ़ते थे, क्योंकि एक ही तरह से ना पढ़ने से दिमाग में नहीं जाएगा। वही डिस्कस, जो जैसे अगर हार्ड टॉपिक हो गए वो डिस्कस करेंगे, और जो इजी टॉपिक्स है ना वो हम लोग खुद करेंगे। बस यही था। गौरव, व्हाट अबाउट यू? वही साहिल ने बताया, वही था सारा। मतलब कि अभी सपोज मैंने एक कंसेप्ट पढ़ा है, तो अगर मैं वो कंसेप्ट साहिल को बता रहा हूँ तो वो कंसेप्ट मेरा भी परफेक्ट हो जाएगा और उसको भी समझ में आएगा। मतलब एक तरीके से मेरी रिवीजन हो जाएगी और उसको भी कंसेप्ट का थोड़ा नॉलेज आ जाएगा। तो इस तरीके से हम पढ़ते थे, और ज्यादातर हमारा डिस्कशन प्रैक्टिकल्स पे भी होता था। प्रैक्टिकल्स के वक्त हमारे लिटरली हमने ऐसा वीडियो शूट करके पूरे प्रैक्टिकल्स का हमने ऐसा प्रिपेयर किया था, मजे मजे में प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखते थे हॉस्टल में। तो वो काफी ऐसा एंजॉय करते थे वो प्रोसेस को हम। तो इस तरीके से मतलब वो एंजॉय किया तो वो ठीक से याद में भी आता था, और एग्जाम में भी वो हमें बेनिफिट किया जाता। इस वीडियो के बाकी के पार्ट्स देखना ना भूलें।